दोस्तों अगर आपको इससे पहले शेयर मार्केट में कभी भी लॉस हुआ है तो आप एकदम सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं, सही जगह पे आए हैं। वीडियो को देखते रहिए। एक बहुत छोटी सी कैलकुलेशन से हम आपको समझाते हैं कि कैसे अपना रिस्क मैनेज करना है। तो कहते हैं कि पैसा पैसे को बनाता है। अगर आपके पास पैसा है तो पैसा और पैसा आपके पास खींचा चलाता है। आपको कुछ नहीं करना होता। बिल्कुल सही। बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, आपको अपने प्रॉफिट मैनेज नहीं करना पड़ता, आपको अपने पैसे को मैनेज नहीं करना पड़ता, बट आपको अपने लॉस को मैनेज करना सीखना होगा। अगर आपने अपना लॉस मैनेज करना नहीं सीखा तो ये आपका सब कुछ खत्म कर सकता है। आइए छोटी सी कैलकुलेशन। सो सपोज आप शेयर मार्केट में नए हैं, आपको स्टार्ट करना है और मे बी पहले से स्टार्ट कर रहे हैं, लॉस खा चुके हैं, धोखा खा चुके हैं। तो इस कैलकुलेशन से आप समझेंगे और उसको थोड़ा सा आसान भाषा में मैं कोशिश करूंगा समझाने की। आपका इनिशियल कैपिटल मान के चलिए आप 1 लाख रुपए लगा रहे हैं। ठीक है। तो अब लोग बोलते हैं कि चलो हाँ मेरे पास 1 लाख रुपए है। अब कितना रिस्क लेना चाहिए, कितना रिस्क है, किसी को पता नहीं होता मेरा रिस्क कितना है। वो भी बताए तो अगर आप बिगनर हैं तो 1% रिस्क आपको लेना चाहिए। 1% ऑफ 1 लाख रुपीज, 1000 रुपीज। आप थोड़ा बहुत सीख चुके हैं, इधर उधर क्लासेस की हैं, तो आप 1500 तक का रिस्क ले सकते हैं। ठीक है? और आप प्रोफेशनल ट्रेडर हैं तो आप 2%, दैट इज 2000 रुपीज का रिस्क ले सकते हैं। ये 1000 रुपीज क्या है, मतलब पर ट्रेड रिस्क है। ठीक है। तो सेकंड चीज, अगर आपका 1 लाख रुपए का कैपिटल है, आपको सारा कैपिटल एक जगह इन्वेस्ट नहीं करना है, मल्टीपल स्टॉक लेना है आपको और डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स। सपोज बैंक सेक्टर में ले लिया, एक निफ्टी फार्मा में ले लिया, एक मीडिया में ले लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर में ले लिया। अलग अलग जगह आपको डिवाइड करना है तो आपका रिस्क कम हो। एक सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा दूसरा करेगा, साला दूसरा नहीं कर रहा तीसरा करेगा, तीसरा नहीं कर रहा कोई तो करेगा ना। तो ये आपका हो गया रिस्क कैसे लेना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे, आप महीने भर में 10 ट्रेड लेते हैं, ज़्यादा नहीं 10, क्योंकि 1 लाख की कैपिटल है, आप 10 से ज़्यादा रेट ले भी नहीं सकते, क्योंकि 1 लाख में आप एक बार में 3 से 4 ट्रेड लेंगे, उसमें आपका पैसा फंसा रहेगा, उसमें आप प्रॉफिट लॉस जो भी बुक करेंगे बाहर निकलेंगे, फिर तो और ट्रेड लेंगे, उसमें फंसा रहेगा, फिर और ट्रेड, तो 10 से ज़्यादा ट्रेड नहीं ले सकते। तो ट्रेड ले रहे हैं या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तुक्का है 50-50%। तो 50% एक्यूरेसी के हिसाब से जो एकदम मतलब बेसिक, इतना तो कोई भी आप तुक्का भी मारो तो 50% एक्यूरेसी आपको मिल जाती है। तो इसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। सो वो कैलकुलेशन देखने से पहले हमें समझना होगा रिवॉर्ड एंड रिस्क रेशियो। सो 2:1, 4:1, 10, बहुत सारे होते हैं, मतलब जितना ज़्यादा प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है, बट आपका लॉस आपको 1% से नीचे नहीं करना है। सो अगर आपने एक ट्रेड ली है, ठीक है, आपने ट्रेड खरीदी है, उसमें आपका सपोज 5 ट्रेड, 10 में से 5 ट्रेड टारगेट हिट करती हैं एंड 5 ट्रेड ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया, तो आपको लॉस कितना होगा? 1000 रुपए का। 5 ट्रेड में लॉस हुआ 5000 का। एंड प्रॉफिट कितना होगा? हम इसमें से, चलो ये सब तो बहुत ही एक्सट्रीम, मार्केट बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है तब ये रिजल्ट मिलता है, हम 2:1 के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। 2:1 मतलब 1000 रुपए का लॉस है, 2000 का प्रॉफिट होगा। 5 ट्रेड है, 2000 का प्रॉफिट हुआ पांचों में, 10,000 रुपए का प्रॉफिट, 5000 का लॉस, ओवरऑल प्रॉफिट 5000। अब 60%, 10 में से 6 ट्रेड आपकी सही गई, 4 में लॉस हो गया, तो 6000, 12,000 का प्रॉफिट, 4000 का लॉस, ओवरऑल आपका 8000 का प्रॉफिट। इसी एक्यूरेसी को और बढ़ाते हैं। सी टाइम के साथ साथ आप लोग सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं 80-90% एक्यूरेसी आ जाती है बेस्ट प्रैक्टिस, इनफैक्ट 95% तक भी होती हैं, जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। 7% में आपका 7 प्रॉफिट बुकिंग होगा, 3 में स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो 14,000 प्रॉफिट एंड 3,000 लॉस। दैट मीन्स यहाँ पे आपका
11,000 का प्रॉफिट। सो जैसा कि आप देख सकते हैं 1 लाख का 5% आपको मिला। यहाँ पे आपको मंथली रिटर्न 8% मिला। यहाँ पे आपको मंथली रिटर्न 11% मिला। ध्यान दीजिएगा, मैं ये मंथली रिटर्न की बात कर रहा हूँ। 1 लाख रुपए आपने लगाया, 5 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, 5 ट्रेड लॉस हो गई, तो आपका एट द एंड ऑफ द मंथ 1,05,000 का प्रॉफिट होगा। यही आप ईयरली देखोगे, हर महीने 5,000 का प्रॉफिट, 50% की एक्यूरेसी से 60%, साल के अंत में आपकी इनकम होगी 1,60,000। आपका जो कैपिटल है 1 लाख का 1,60,000 हो जाएगा। सोचो, ऐसा किसी और में, एफडी में या म्यूचुअल फंड में इतना रिटर्न कहीं भी पॉसिबल नहीं है। भले आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो, आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट करोगे ना, 60% ईयरली रिटर्न कोई नहीं दे सकता आपको। सिर्फ एक ही गेम है, आपको अपना लॉस मैनेज करना है। लॉस अगर आपने मैनेज कर लिया, अक्सर होता क्या है, 1 लाख रुपए हमारे पास है, हमने टीवी में देखा है, इधर उधर किसी से टिप्स ली कि चलो भाई ये शेयर है, इतने का है, खरीद लो। फॉर एग्जांपल रिलायंस है, अभी 1400 का चल रहा है, टीवी में बोला गया बाई कर लो, 1600 जाएगा। हमने बाई कर लिया, वो 1300 हो गया, हम बैठे हैं, हमारा पैसा अटका हुआ है। 1200 हो गया, 800 हो गया, हमारा पैसा अटका है और वो अटका ही रहेगा, और लॉस में बेचने की हिम्मत नहीं होती। जब बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है तो हमें मजबूरी में बेचना पड़ता है, या तो पैसों की ज़रूरत होती है इसलिए बेचना पड़ता है, या फिर ये जितना पैसा है ये और ना डूब जाए इसलिए हम उससे बाहर निकल जाते हैं। यही सोचो, अगर आपने ये लॉस, स्टॉप लॉस लगा के प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग बुक किया होता, तो आप रिलायंस का शेयर कितना भी नीचे जाए आपको 1,000 से ज़्यादा लॉस होता ही नहीं है। आपका 1 लाख में से 99,000 अभी भी आपके पास है, आपको चाहिए वो 99,000 फिर किसी और ट्रेड में लगाओ, उसमें ट्राई करो, किसी और में लगाओ, उसमें ट्राई करो। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट। अभी हम कुछ एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब डिसाइड कैसे करना है हमें, कितनी 1 लाख है, हमें कितनी क्वांटिटी लेनी है किसी पर्टिकुलर शेयर की। अशोक लीलैंड हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज 42 रुपीज़ में हमें बाई करना है, स्टॉप लॉस है 41 रुपीज़ का, टारगेट हम मान के चलते हैं कि 45 या 50 रुपीज़ जाएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम लॉस कितना होगा हमें, वो भी हम देख लेते हैं। 1 रुपीज़ पर शेयर है, स्टॉप लॉस लगा है। क्वांटिटी कैसे बाई करनी है, क्वांटिटी बाई करनी है, 1,000 रुपीज़ का आपका रिस्क है, राइट, एंड आपका लॉस पर शेयर 1 रुपीज़ है, तो इतना ही आपको करना है, 1,000 क्वांटिटी बाय करना है, ठीक है। एंड प्रॉफिट, अगर इफ इन केस प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कितना हो सकता है, 42 में बाय किया है, 50,000 क्वांटिटी है, 50 रुपये हो गया, तो 8,000 रुपीज़ का होगा ये प्रॉफिट, ठीक है। रिलायंस अभी का मार्केट प्राइस मान के चलो 1,450 रुपये है, स्टॉप लॉस बोला गया है, सॉरी 1,450 रुपये, स्टॉप लॉस है इसका 1,400 रुपये, टारगेट बोलते हैं कि चलो 1,600 तक जाएगा। तो मैक्सिमम लॉस कितना है पर शेयर, 50 रुपये। आपका रिस्क कितना है, उसको 50 से डिवाइड कर दो, 20। आपको 20 क्वांटिटी ही बाई करनी है, 20 क्वांटिटी बाई करते हैं, और अगर हिट हो गया तो 20 × 1,450 का शेयर है, 1,600 जाएगा, तो 3,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। और अगर लॉस होगा, वो अपना फिक्स है, 1,000 से कम हो ही नहीं सकता। ऐसे कोई भी शेयर आप उठा के ले लो, कोई भी शेयर, इंडिया सीमेंट ले लो, 140 रुपीज़ का है, स्टॉप लॉस हमें 135 लगाना है, और 130 लगा लो, जो भी वो आपको चार्ट के हिसाब से देखना पड़ेगा, वो उसके लिए अलग से पूरा वीडियो बनाऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। टारगेट इसका 160 मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम लॉस पर शेयर 10 रुपये है। क्वांटिटी आपको कैसे डिवाइड करना है, 1,000 आपका रिस्क है, मैक्सिमम लॉस 10, तो आपको 100 क्वांटिटी खरीदनी है, ठीक है। और आपका अगर प्रॉफिट होता है तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, 140, 2,000 का प्रॉफिट होगा। तो इस केस में आप ये इस केस में आओ, इस केस में आओ, इस केस में आओ, लॉस सब में 1,000 ही होना है, दैट इज 3,000। सो
इस केस में सब में 1000 से ज़्यादा आपको लॉस होना नहीं है, क्योंकि आपने रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से कैलकुलेट, रिस्क मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट कैलकुलेटेड रिस्क, रिस्क ले रहे हैं बट प्रॉपर कैलकुलेट करके। 3 ट्रेड में आपका 3000 लॉस होगा, सपोज तीनों फेल हो जाते हैं आपका 3000 लॉस होगा, तीनों हिट हो जाती है आपको 13000 का प्रॉफिट होगा। तो इस हिसाब से आपको क्वांटिटी डिसाइड करनी है। आपका जो रिस्क है 1000 रुपीज़, इसको डिवाइड कर दो, जो भी लॉस पर क्वांटिटी है 50 रुपये 10 रुपये जो भी है, और जो क्वांटिटी आ रहा है उतने में आप बाय कर लो। सेम यही आपका 10 लाख का कैपिटल होगा, तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर लो, सिंपल। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, दोस्तों के साथ शेयर करें, जो भी शेयर मार्केट में लॉस कर रहे हैं तो उनको लॉस करने से बचाएं, और हिट लाइक बटन प्लीज़। और भी कुछ सजेशन, कुछ फीडबैक है, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, तो आप प्लीज़ उसको शेयर कर सकते हैं। कुछ डाउट है इसमें नहीं समझ में आप बताइए, मैं 1 टू 1 आपको समझा सकता हूँ। और हाँ, इसी में मैं आपको अपना पर्सनल ट्रेडिंग लेजर दिखा देता हूँ, जनरल। तो अभी तक लाइक 16 अप्रैल से लेकर के अब तक का है, तो मैंने टोटल 33 ट्रेड्स ली हैं, इसमें से 26 हिट हुई हैं, 5 में मुझे लॉस हुआ है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड है। एक ट्रेड अभी ओपन है, ये यूनिलीवर का, अभी इसमें स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, स्टॉप लॉस हिट हो भी गया तो मुझे 500 का लॉस होगा। इनिशियल कैपिटल 50,000 थी, और अभी एट द एंड ऑफ द मंथ ये 97,000 हो चुकी है, 47,000 का प्रॉफिट है, ये देखिए। तो इसमें क्या है, रिस्क मैनेजमेंट का भी आप देखो, मुझे 5 रिस्क लॉस हुए हैं सब में, 500 रुपये से, 50,000 कैपिटल है, 1% 500 रुपये, 500 से ज़्यादा लॉस कहीं हुआ ही नहीं है। तो मुझे लॉस हुआ है केवल 2,500 का हुआ है, 1 2 3 4 5 6, अच्छा 6 लॉस हुए हैं, तो 2,500 का लॉस हुआ है, 3,000। प्रॉफिट देखोगे तो प्रॉफिट आप 8,000 का भी हुआ है, 12,000 का भी हुआ है, 4,000 का भी हुआ है, 1100, 1800, 1600, 1500, 3,000। सो अगर आपने अपने लॉस को कंट्रोल कर लिया, यही मैं अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाता, 500 रुपये का लॉस नहीं बुक करता, तो मेरा पैसा यही फंसा रहता। मैं वेट करता, अब स्टॉक ऊपर आएगा, अब स्टॉक ऊपर आएगा, वो ऊपर ही नहीं आता, तो मैं मनी मेरे वहीं, मेरा सारा कैपिटल वहीं फंस जाता। मैं दूसरे स्टॉक में ये जो जितना प्रॉफिट सब कमाया है, ये कमा ही नहीं पाता। तो स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। हमारी इंडियन मेंटालिटी है कि हम लॉस में, सपोज हमने 100 रुपये में कोई चीज़ हम 90 में बेच ही नहीं सकते, हम थोड़ा वेट कर लेंगे, चलो ठीक है 100 रुपये में आएगा, कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल देंगे, लेकिन लॉस में बेचना थोड़ा सा अंदर से हमें मन नहीं करता, बट ये बहुत ज़रूरी है। जिसने ये सीख लिया ना, लॉस में बेचना, पैसा आपको फंसा के नहीं रखना है। अभी लॉस में गया, कितने टाइम तक रहेगा, 1 साल 2 साल, कितना नीचे जाएगा पता नहीं ना। तो तुरंत यही, मैं अगर यहाँ पे नहीं बेचता तो मैं ये सब इतना आगे की ट्रेड ले नहीं सकता, मेरा पूरा कैपिटल उसी में इन्वॉल्व रहता। So this is the importance of risk management. Okay, thank you दोस्तों।